तो आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ अल किस्मिया यूनिवर्सिटी जो कि दुबई यूएई की तरफ से स्कॉलरशिप आपको ऑफर कर रही है। अगर आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करेंगे तो इसमें आपको ना आइलेट्स की जरूरत है ना इसकी कोई एप्लीकेशन फीस है, जो कि ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इसमें आपको रिहाइश, खाना, फीस और टिकट तमाम तर चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। तो अप्लाई किस तरह करनी है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा स्कॉलरशिप। ठीक है जी, स्कॉलरशिप मिलने के बाद यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम दिख जाते हैं कि इसमें जो अगर जो स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करना चाहेंगे उसकी क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। इसमें अगर आप अप्लाई करेंगे ये तमाम तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनकी मिनिमम मतलब कि ग्रेजुएशन है या अंडरमीडिएट है। अगर वो ग्रेजुएशन बेस पे अप्लाई करेगा तो उनके 70% मार्क्स होने चाहिए। अगर वो अंडर ग्रेजुएट बेस पे करेगा उनके भी 70% मार्क्स होने चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर वो इसमें सिलेक्टेड हो जाता है तो इसमें उनको एकोमोडेशन फ्री प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है जी, उसके अलावा ऑन कैंपस आपको ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है जी, उसके अलावा आपको 1 ईयर टिकट भी फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद आपको रिटर्न टिकट भी दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। ठीक है जी, उसके अलावा आपको एक वीज़ा प्रोसेसिंग फीस वो भी आपको तमाम तर चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे अगर आ जाता है टर्म्स कंडीशन, मैंने ऑलरेडी आपको बताया आपके मिनिमम मिनिमम आपकी जीपे जो परसेंटेज होनी चाहिए 70% होनी चाहिए। और उसके अलावा जो टर्म एंड कंडीशन में आ जाता है आपने तमाम तर जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे इस यूनिवर्सिटी के आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो ड्यूरिंग डिग्री आपको अरेबिक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जो कि विद इन पीरियड जो आपको एकेडमिक ईयर के दौरान 1 साल 2 साल देंगे कि आप ये लैंग्वेज लर्न करें। जैसे वो लर्न करेंगे तो आपको मजीद बेनिफिट्स मिल जाएंगे इसके। तो इसके अलावा आपने किस तरह अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करना है आपने जस्टली। जैसे ही आप हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपको 3 स्टेप्स पे मिल जाएगा। ठीक है जी, फर्स्ट वन है बिफोर रजिस्ट्रेशन, सेकंड वन रजिस्टर्ड नो, थर्ड वन आफ्टर रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के में आ जाता है आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट। ठीक है जी, जिसमें आपकी मैट्रिक की होगी, एफएससी की होगी, अगर आपने बैचलर की हुई है तो अंडर ग्रेजुएट की डिग्री भी होगी। ठीक है जी, उसके अलावा ये तमाम तरह ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए और ये जो तमाम तरह ट्रांसक्रिप्ट के अलावा आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है जी, पासपोर्ट होना चाहिए वैलिड। उसके अलावा आपके पास कलरफुल पिक्चर होनी चाहिए जिसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। ठीक है जी, उसके अलावा गुड कंडक्ट बिहेवियर, आपको करेक्टर सर्टिफिकेट होनी चाहिए। आप करेक्टर सर्टिफिकेट आप अपने मुतल्लिका थाने से हासिल कर सकते हैं। तो उसके अलावा आपको बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। उसके अलावा हेल्थ सर्टिफिकेट, ये हेल्थ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट्स आप गूगल से डाउनलोड करके आप किसी भी मुतल्लिका हॉस्पिटल्स के जाके आप अपने कोई भी वहाँ पे अगर रेगुलर डॉक्टर बैठा वहाँ से आप सिग्नेचर करवा के अपनी हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ठीक है जी, ये तमाम तर चीज़ों के फॉर्मेट भी आपको गूगल पे मिल जाएंगे। उसके अलावा ये जो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं, ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स या तो आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करा लेने हैं या अदरवाइज आपको अरेबिक लैंग्वेज में कन्वर्ट करा लेने हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टेड फॉर्म में ही आपने अपलोड करने हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है अप्लाई करने के लिए, जस्ट सिंपली आपने रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे रेड अलर्ट पे में आपको यहाँ पे लिंक लिखा हुआ मिल जाता है। तो जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है। आपने यहाँ पे फर्स्टली आपने इसको कन्वर्ट कर लेना फ्रेंच टू इंग्लिश में। ठीक है जी, तो जैसे फ्रंट इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो पेज है ऑटोमेटिकली इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मिल जाती है वो स्टूडेंट जो इंटरनेशनल है। ठीक है जी, यहाँ पे जो स्टार मार्क्स होगा वो तमाम तर जो ऑप्शन होंगे वो मैंडेटरी होंगे जो कि आपको फिलअप करने पड़ेंगे। ठीक है जी, उसके अलावा जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं वो जेपीजी फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है जी, उसके अलावा अगर 1 से 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है जी, फिर आप उसको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। मीन कि 1 पेज से 2 अगर पेज आपके एक्स्ट्रा हो रहे हैं। ठीक है जी, उसके अलावा ये तमाम तो डॉक्यूमेंट्स आपके विजिबल होने चाहिए। ठीक है जी, और इसके अलावा यहाँ पे देखिए जी आपके पास आ जाता है स्टार्टिंग सेमेस्टर, ज्वाइनिंग सेमेस्टर, फॉल सेमेस्टर है, एकेडमिक ईयर 2024 टू 2025 है। ठीक है जी, प्रोग्राम सिलेक्शन यहाँ पे आपने करनी है। अब अप्लाई किस तरह करनी है, उस ये कहता है द यूनिवर्सिटी हैज द राइट टू असाइन द मेल और फीमेल स्टूडेंट टू एनी ऑफ द 3 ऑप्शन गिविंग। मीन के आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, 3 ऑप्शन में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट जिसमें भी अप्लाई करना है आपने यहाँ से वो सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स में करना चाहता हूँ तो मैं इकोनॉमिक्स पे सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे जैसे कि ये अभी हमारा जो सिलेक्शन की बैचलर ऑफ आर्ट्स की यहाँ पे सिलेक्टेड हो चुकी है, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है ये। उसके बाद आपने सेकंड प्रेफरेंस में क्लिक करना है, अपनी मर्जी के ये तमाम तो जो प्रोग्राम है आपको ऑफर किया जाए इनमें से ही आपने कोई प्रोग्राम अपना सिलेक्टेड करना है। उसके बाद ये आ जाता है बैचलर ऑफ आर्ट्स इन अरेबिक लैंग्वेज या लिटरेचर। उसके बाद कुरान हदीस हो गया। उसके अलावा आपके पास कुरानिक रीडिंग्स होगी, आर्ट्स इन सिविलाइजेशन इस्लामिक हिस्ट्री में कर देता हूँ। तो इसी तरह से आपने अपनी मर्जी के कोई भी चॉइस ऑफ प्रोग्राम है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम 3 लेवल पे मैं क्लिक करूंगा, फाउंडेशन या मास कम्युनिकेशन में भी कर सकते हैं या फाउंडेशन रिलीजन में भी कर सकते हैं। तो ये तमाम आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। ठीक है जी,
अब यहाँ पे आपको 7 स्टेप सामने फ्रंट लाइन पे नजर आ रहे होंगे। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में हमने रीड कर ली, थर्ड सेकंड वन में हमने प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया, थर्ड वन पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमने फिलअप करनी है, उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, फिर हमने क्वालिफिकेशन फिलअप करनी है, फिर हमने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अपलोड करनी है, उसके अलावा एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट्स हमने वो अपलोड करने हैं। तो आपने अपलोड ये फिलअप किस तरह करना है, देखिए जी हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हमने सेकंड स्टेप पे आना है। सेकंड स्टेप पे आपने इधर नेम लिखना है। नेम लिखने के लिए आपने एग्जैक्ट सेम है स्पेलिंग अपने जो डॉक्यूमेंट्स पे लिखे हुए हैं, आपने जो पासपोर्ट पे लिखे हुए हैं वो इधर नेम पुट करेंगे। उसके बाद वो कहता है कि जी ये जो आपका मोहम्मद नेम है आप अरेबिक में लिखे। अब ये आपका नेम मोहम्मद है, यहाँ से मैंने कॉपी किया, इधर मैंने पेस्ट किया, यहाँ पे लिखूंगा इनटू अरेबिक। ठीक है जी, ये मुझे जो गूगल होगा मुझे अरेबिक लैंग्वेज में मेरा नेम दे देगा। तो यहाँ पे देखिए जी उर्दू में लिखा हुआ मिल गया, इसको मैं यहाँ पे अरेबिक में मिला हुआ है, यहाँ से देखिए ये अरेबिक में। ठीक है जी, ये दिखा हुआ है। इसको यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, ये उर्दू में ये अरेबिक में। अब अरेबिक में मैंने वहां से कॉपी करके इधर आके पेस्ट कर देना, तो यहाँ पे देखिए जी मेरा अरेबिक में आ जाता है। वो कहता है कि इस फॉर्म में ना होना चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। तो मैं अगेन जो सिंपल में लिखा हुआ तो मैं वहां से वो कॉपी कर लूंगा ये। ठीक है, इधर से आके मैंने इधर पेस्ट कर देना। तो देखिए जी अब ये मेरा नेम भी पेस्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपने करंट नेशनलिटी बतानी है, जिस कंट्री से भी आप बिलोंग कर सकते हैं, तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पाकिस्तान सिलेक्ट करूंगा। इधर आपने नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है कि कौन सी नेशनलिटी से आप ताल्लुक रखते हैं, तो मैं यहाँ पाकिस्तान सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर बताना है। मैं जनरली कोई भी पासपोर्ट का नंबर यहाँ पे पुट कर देता हूँ। उसके बाद आपने प्लेस ऑफ इशू बतानी है, फिर आपने अगेन वही कंट्री का सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट बतानी है, यहाँ पे आपने ईयर सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, इधर आपने मंथ सिलेक्ट कर लेना है, इधर आपने डेट। उसके बाद वो कहता है यूर कंट्री नेशनल आईडी नंबर। अब आपने मेरा सीएनईसी नंबर इधर पुट करना है। यहाँ पे जनरली मैं कोई भी पुट शनाख्ती कार्ड कर देता हूँ, तो आपने इसी तरह से अपना एग्जैक्ट जो सीएनईसी नंबर होगा वो यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद ये सेकंड वन, ये उन स्टूडेंट्स के जो यूएई में रहते हैं इनसाइड, उसको ये फिलअप करेंगे, अदरवाइज आपने इसको स्किप कर देना। इसको भी आप स्किप कर देंगे। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे अपनी आपने डेट ऑफ बर्थ बतानी है, तो यहाँ से मैंने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर देनी है। ठीक है जी, इसी तरह से आपने भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। तो उसके बाद आ जाता है कंट्री ऑफ बर्थ। फिर आपने जिस कंट्री में पैदाइश हुई आपने वो सिलेक्ट कर देना है। मैं पाकिस्तान में हूँ तो पाकिस्तान सिलेक्ट करूंगा उधर। इसके बाद आपको सिटी ऑफ बर्थ, ठीक है जी, वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपके तमाम तर सिटीज जो पाकिस्तान के यहाँ पे उसकी लिस्टेड मिल जाती है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ मुजफ्फरगढ़। अगर आ जाता तो मैं यहाँ पे मुजफ्फरगढ़ सिलेक्ट करूँ। अगर आपका मुजफ्फरगढ़ नहीं आ रहा तो आप अपनी डिवीजन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो डेरा गाजी खान डिवीजन है तो मैं डेरा गाजी खान डिवीजन सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे जेंडर मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, वो सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने रिलीजन में आ जाना है, मुस्लिम है नॉन मुस्लिम भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा मैरिटल स्टेटस इसमें सिंगल भी अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड भी अप्लाई कर सकते हैं, डिवोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, इवन विडोर भी अप्लाई करना चाहे तो वो भी अप्लाई कर सकती है। तो मैं यहाँ पे सिंगल हूँ तो मैं यहाँ सिंगल पे क्लिक करके नेक्स्ट पे आ जाऊंगा। उसके बाद जाता है आर यू रेजिडेंट इन यूनाइटेड अरब इमारात। वो आप अभी करंटली यूएई में रहते हैं या नहीं रहते। अगर आप रहते हैं तो यस कर देना, अदरवाइज पे नो कर देना। उसके बाद वो कहता है कि आप कभी भी यूएई में रहे हैं, तो अगर रहे हैं तो आपने यस कर देना, अदरवाइज पे नो कर देना। उसके अलावा अगर आपकी जॉब है तो आपने यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। उसके अलावा अगर आपको स्पेशल नीड्स की जरूरत है, मीन कि अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आपने यस कर देना, अदरवाइज इसको भी नो कर देना है। उसके बाद डिड यू गेट 2 डोजेज ऑफ कोविड वैक्सीन, आपने इधर नेक्स्ट यस कर देना है कि आपने वैक्सीनेशन जो सर्टिफिकेट है जो वैक्सीन लगवाई थी आपने उधर यहाँ पे अपलोड कर देना है। मीन कि ये मेरी जेपीजी फॉर्म है तो मैं यहाँ से जेपीजी फॉर्म में इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ये मेरी सर्टिफिकेट है कोरोना वैक्सीनेशन की, आप इसको अपलोड करें। कोरोना वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट आप किस तरह डाउनलोड करेंगे, अगर आपको नहीं पता है लेकिन अगर आपने वैक्सीन लगवाई हुई है तो यहाँ पे लिखेंगे नेम्स। ठीक है जी, यहाँ पे आपने नेम्स लिखना है, इंटर दबा देना है। यहाँ पे आप इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पे आ जाना है। तो यहाँ पे प्रोग्राम पे आने के बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कोविड-19 वैक्सीनेशन। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट जो ऑप्शन होगा यहाँ पे कोरोना कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का हसूल, इस जगह पे यहाँ पे आपने क्लिक करना है। इधर आपने क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, इधर अपना सीएनसी नंबर लिखना है, इधर आपने अपने सीएनसी की डेट ऑफ इशू लिखना है। उसके बाद ये जो नंबर दिए हुए इसको प्लस करके आपने 7 डाल के तस्दीक करेंगे। उसके बाद आपको अपना नेम लिखना होगा। नेम लिखने के बाद नेक्स्ट पे आपको एक आईडी दी जाएगी, आप जैस कैश के थ्रू पे करना चाह सकते हैं या बैंक के थ्रू। आपने जैस कैश पे क्लिक करके वो आपको 7 नंबर की आईडी देगा, वो देख के आपने जैस कैश पे जाना है वहां पे, या जैस कैश पे भी पे कर सकते हैं या इजी पैसा भी पे कर सकते हैं। तो वहां पे एक अलग से उन्होंने एक आपको पोर्टल दिया होता है कोविड वैक्सीनेशन फी पेमेंट का, जो 100 की फीस है, आप वहां से पे करके उसकी सर्टिफिकेट डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वो कहते हैं एक कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट फॉर एटलीस्ट 2 इयर्स। आप यहाँ पे अपने पासपोर्ट अपलोड करना है। ठीक है जी, यहाँ पे मेरा पासपोर्ट है। आपने ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपने इसको मेंशन करके अपने
डेस्कटॉप में सेव कर देना है, अदरवाइज अपनी गैलरी में सेव करके रख लेना है ताकि अपलोडिंग के दौरान आपको कोई मसला मसाइल ना हो। उसके बाद यहाँ पे कहता है वो पिक्चर अपलोड करें, मैं यहाँ पे पिक्चर अपलोड करने लगा हूँ। इधर आपको वो कहता है कि बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करें, यहाँ मैंने बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पे मैंने बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करी, तो ये जेपीजी फॉर्म अपलोड करनी है। उसके बाद वो कहता है यूएई रेजिडेंसी वीजा, अगर आपके पास है तो नहीं है तो इसको स्किप कर देना है। उसके बाद वो कहता है कि सीएनएसी आपने फ्रंट बैक में एक पेज पे बना लेना है, ठीक है जी, इसको अपलोड कर देना है। आप इसको फ्रंट बैक में किस तरह बना सकते हैं, इसका भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने कोई भी आपके पास अगर लैपटॉप पे आपके पास कोई एमएस वर्ड अगर ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आपने इसको ओपन कर लेना है। जी, इसको आपने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद क्या करना है, आपने मिसाल के तौर पर ये चीज है फ्रंट चीज, ये फ्रंट आपकी सीएनएसी की कॉपी है, ये बैक आपकी सीएनएसी कॉपी है। आपने इसको दोनों को यहाँ से सिलेक्ट करके इधर वर्ड में आके पेस्ट कर देना। अब आपने इसको साइज किस तरह कम करना है, साइज कम करने के देखिए जी, आपको ये दोनों इस तरह आप साइज भी इसका कम कर सकते हैं, या दोनों को अगर बराबर करना चाहे तो दोनों का साइज बराबर भी कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे फाइल पे आ जाना है, फिर आपने सेव एज पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सेव एज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं किस फॉर्म में आप सेव करना चाहते हैं, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में सेव कर देना है। यहाँ पे आपने मेंशन कर देना CNIC। तो यहाँ पे मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया। तो ये जो मेरा फ्रंट बैक CNIC ये पीडीएफ फॉर्म में मुझे मिल चुका है, ये देखिए जी। अब ये मेरा जो CNC मुझे फ्रंट बैक में मिल चुका है। अब मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा जेपीजी में ताकि मैं अपलोड कर सकूं। अगर यहाँ पे आप पीडीएफ फॉर्मेट भी अपलोड करना चाहे तो पीडीएफ फॉर्मेट भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अब यहाँ पे CNC पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखे जी वो कहता है कि जेपीजी अगेन, तो यहाँ पे हम अगेन इसको कन्वर्ट कर लेंगे पीडीएफ टू जेपीजी, ठीक है जी। हमने एक पेज पे बनाने के बाद इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है जी। कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे देखें जी, कन्वर्ट पीडीएफ टू जेपीजी फर्स्ट वन आई लव पीडीएफ, इसका वेबसाइट का नेम है। इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट फाइल करेंगे, पीडीएफ फाइल, सिलेक्ट पीडीएफ फाइल पे क्लिक करने के बाद हमने CNC वो सिलेक्ट कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको रेड अलर्ट पे कॉर्नर पे मिल जाता है कन्वर्ट टू जेपीजी, इधर आपने क्लिक करना है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हमारा पीडीएफ है कन्वर्ट हो जाएगा और इधर से हमने इसको डाउनलोड करना है। तो यहाँ से डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे देखिए जी, अब हमारा CNC पेज में डाउनलोड हो चुका है। इसको हम ओपन करेंगे तो हम इसको जेपीजी फॉर्म में भी देख सकते हैं। ये जस्ट एग्जांपल आपको मैंने बताई है। अब आप वहाँ पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आके हमने जो कन्वर्ट डॉक्यूमेंट्स किया इसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे देखिए जी, CNC पेज 001 जो अभी हमने कन्वर्ट किया 12:19, अभी 12:20 बन रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ओपन किया, तो यहाँ पे देखिए जी मेरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद ये आ जाता है फैमिली इन्फॉर्मेशन। अब आपने यहाँ पे अपने फादर नेम का लिखना है गार्डियंस में, ठीक है जी। और इसके बाद आपने गार्डियन का रिलीजन बताना है कि मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है। उसके अलावा अपने रिलेशनशिप बताना है, ठीक है जी। अगर आपके फादर हैं तो आपने फादर बताना है। इनकेस अगर आपके वाले साहब की डेथ हो गई है तो आप अपने बड़े भाई का इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अदरवाइज अपनी अगर कोई आपसे बड़ा भाई कोई भी नहीं है तो आप इस जगह पे अपनी वालदा का भी डाटा फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वो कहता है गाइड प्लेस ऑफ वर्क, आपने यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर देना है अगर आप पाकिस्तान स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तान से प्ले कर रहे हैं तो। उसके बाद यहाँ पे अपना CNC नंबर फ़ोन नंबर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आपने यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर लेना है, जहाँ से P स्टार्ट होगा डायरेक्टली, ठीक है जी। P पे आके वहाँ पे आपको पाकिस्तान का एक कोड मिल जाएगा जिसको आपको कॉन्टैक्ट नंबर सेव करेंगे। अब यहाँ पे अपने रिमेनिंग CNC नंबर लिखना है। फ़ोन नंबर फर्स्ट 0 रिमूव करके नेक्स्ट आपने फ़ोन नंबर यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल पुट कर देना आपने। इधर अपने वालदा का नेम लिखना है, ठीक है जी। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल ऐशा लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने मदर का नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद रिलीजन उनको सिलेक्ट कर देना। उसके बाद आपने वालदा साहबा के इधर फ़ोन नंबर पुट करना है, ठीक है जी। यहाँ पे हमने फ़ोन नंबर पुट कर देना है। यहाँ पे P हमारा ओपन हो चुका है। अब P से हमने यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट कर देना है, ठीक है जी। यहाँ पे पाकिस्तान आ गया। रिमेनिंग नंबर आप सेम नंबर भी हर जगह पे इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे नेम और रिलेटिव, यहाँ पे आपने मदर सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे किनशिप आप अपने भाइयों के मतलब कि यहाँ पे आ जाता है किनशिप, आप अपने इधर अपने भाइयों या बहनों के जो डेटा है वो यहाँ पे फिलअप करेंगे, ठीक है जी, यहाँ पे। उसके बाद किनशिप आपने इधर ब्रदर लिखना है। अगर आपकी सिस्टर्स हैं तो सिस्टर्स का यहाँ पे मेंशन कर देना आपने। इधर आपने फिर अगेन आपने कॉन्टैक्ट नंबर पे सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे P पे आ जाना, पाकिस्तान सिलेक्ट करके फर्स्ट 0 रिमूव कर देना, रिमेनिंग नंबर हो जाएंगे वो यहाँ पे आपने पुट करने हैं। उसके बाद ही यहाँ पे अगेन आपने ईमेल पुट करना है। उसके बाद वो कहता है कि डू यू हैव ए रिलेटिव इनसाइड, वो कहता है कि आपका कोई रिश्तेदार यूएई में ऑलरेडी रहता है कि नहीं रहता। अगर आपका कोई रिलेटिव यहाँ पे रहता है तो आपने यस कर देना, अदरवाइज पे नो कर देना।
उसके बाद ये आ जाता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। देखिए जी, यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे पाकिस्तान ऑलरेडी हमारा सिलेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पे सिटी ऑफ रेजिडेंस हम यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है जी। यहाँ पे हम डीजी का सिलेक्ट कर देंगे क्योंकि डिवीजन हमने सिलेक्ट करनी है, पाकिस्तान ऑलरेडी हमारा सिलेक्टेड है। उसके बाद पीओ बॉक्स। अब पीओ बॉक्स आपने किस तरह चेक करना है, अगर आपको ये समझ नहीं लगती तो पीओ बॉक्स मिसाल के तौर पर अगर मैं बिलोंग करता हूँ मुजफ्फरगढ़ से, मैं यहाँ पे मुजफ्फरगढ़ तहसील अलीपुर से बिलोंग करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पीओ बॉक्स, यहाँ पे पीओ बॉक्स, ठीक है जी। यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर दूंगा, कोस्ट तो इंटर दबाऊंगा तो ये मुझे पीओ बॉक्स देगा। ये देखिए जी, फर्स्ट वन यहाँ पे 34,201। यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद इधर आके पेस्ट कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे पीओ बॉक्स जाता है। इसके बाद जाता है नियरेस्ट एयरपोर्ट। अगर आपके पास कोई नियरेस्ट एयरपोर्ट है तो आपने उसको बताना, जो हमारा नियर है वो है मुल्तान एयरपोर्ट, ठीक है जी। यहाँ पे हम मुल्तान एयरपोर्ट बताएंगे, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे अगेन आपने ईमेल पुट करना है, उसके बाद आपने वेरीफाई ईमेल पुट करना है, फिर आपके बाद एडिशनल ईमेल पुट करना है। उसके बाद वो कहता है कि प्राइमरी एंड एडिशनल ईमेल मस्ट बी डिफरेंट, तो हमने यहाँ पे ईमेल वो चेंज कर देना है। अगर वो कहता है कि दूसरा ईमेल आपका डिफरेंट होना चाहिए पहले वाले से, तो हमने ये देख के चेंज कर लिया। तो अब वो कहता है कि अपना मोबाइल नंबर बताया। अब यहाँ पे हमने पी पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है, ठीक है जी। फर्स्ट जीरो रिमूव कर देना इधर से। उसके बाद यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर आपने बताना है, ठीक है जी। अगर आपका सेम नंबर पे व्हाट्सएप बना हुआ है तो आपने सेम नंबर पे व्हाट्सएप बता देना है कि इसी नंबर पे ही मेरा व्हाट्सएप है। उसके बाद यहाँ पे अगेन आपने होम का कॉन्टैक्ट नंबर बताना है, तो यहाँ पे होम का कॉन्टैक्ट नंबर आपने बताना है, ठीक है जी। यहाँ पे इसी तरह। उसके बाद आ जाता है स्काइप अकाउंट। अगर आपका स्काइप अकाउंट है तो यहाँ पे आपका स्काइप अकाउंट आपने बताना है। उसके बाद आपका फेसबुक यूआरएल होगा, वो आपने यहाँ पे बताना है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी यूआरएल बता देता हूँ। इधर स्टार्ट होगा जो होगा HTTP से, ठीक है जी। इसी तरह से आपने उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है जी। अपनी वेबसाइट को शेयर लिंक जो होता है आपने वही शेयर लिंक की तरफ पेस्ट करना है। इसी तरह से आपने नीचे इंस्टाग्राम लिंक भी शेयर करना है। उसके बाद यहाँ पे ट्विटर लिंक भी यहाँ पे आपने शेयर कर देना है। उसके बाद ये आ जाता है फिफ्थ स्टेप्स हमारा क्वालिफिकेशन का। तो हमने फिफ्थ स्टेप, फर्स्ट वन आपके पास आ जाता है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट वो कहता है कि आपने किस लेवल में, मीन कि प्राइवेट कॉलेज में स्टडी की थी या सेमी प्राइवेट में की थी या फेडरल लेवल पे की थी। मैं अगर मतलब कि मेरा प्राइमरी स्कूल या सॉरी मैट्रिक स्कूल मेरा प्राइवेट था, यहाँ मैं प्राइवेट सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल में सेलेक्ट करूंगा पाकिस्तान, ठीक है जी। यहाँ पे पाकिस्तानी। उसके बाद आ जाता है हाई स्कोर एज शोन ऑन द सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आप 100 में से परसेंटेज यहाँ पे पुट कर देनी है आपने। अगर 100 में से मेरी परसेंटेज है 80, तो यहाँ पे मैं 80/100 पुट कर दूंगा। उसके बाद सेक्शन साइंटिफिक है, लिटरेरी है, अदर्स है, तो यहाँ पे बस मेरी साइंटिफिक है तो मैं साइंटिफिक सेलेक्ट कर दूंगा और अपने स्कूल के अंदर नेम लिख दूंगा, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल राशि मिनास लिख देता हूँ। उसके बाद हाई स्कूल कंट्री पाकिस्तान ऑलरेडी सिलेक्ट है। हाई स्कूल सिटी आपने बताना है जिस सिटी में भी ये मौजूद है। अगर आपका मुजफ्फरगढ़ में मौजूद है तो यहाँ पे आप मुजफ्फरगढ़ सेलेक्ट कर देंगे, अदरवाइज अगर डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो आपने डिवीजन सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे स्टडी लैंग्वेज आपकी कौन सी थी, मतलब कि ये जो स्टडी आपने की है मैट्रिक की, आपको किस लैंग्वेज में स्टडी कराएगी। अगर आपकी इंग्लिश मीडियम थी तो आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर दी, अगर आपकी उर्दू मीडियम थी तो आपने उर्दू सेलेक्ट कर दी है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपकी साइंस की जो मैट्रिक की डिग्री है, वो डिग्री कंप्लीशन डेट क्या है, किस डेट को आपने ये डिग्री कंप्लीट कर ली थी। तो मैं यहाँ पे 2016 डाल देता हूँ, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आपने इसी तरह से अपनी डेट डिक्लेयर डेट पुट करनी है। उसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल सर्टिफिकेट इधर आपने अपलोड करना है, तो आपने ये डॉक्यूमेंट्स आपने मेंशन करके अपने पास सेव कर लेके हैं। उसके बाद यहाँ पे 10th के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सर्टिफिकेट होगी वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे 11th का रिजल्ट कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है जी। इसके बाद आपको 12th का रिजल्ट कार्ड यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है रिक्वायरमेंट्स फॉर एप्लीकेंट्स इन द कंट्री EAMCET, अगर आपने दिया हुआ है तो देना, अदरवाइज इसको छोड़ देना। उसके बाद आ जाता है टोफिल आपके पास आ जाता है, या आइलेट्स अगर आपने ये दिया हुआ है तो आपने अपलोड कर देना, अदरवाइज इसको स्किप कर देना। अदरवाइज इसको जब मैं आपको बताता हूँ, आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट इधर अपलोड कर देनी है। जिस कॉलेज में आपने FSC किया है या अंडर ग्रेजुएट किया है, वहां से आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से आप अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट की जो स्टडी जो लेवल होगा, इंग्लिश में थी या उर्दू मीडियम में थी, आपने वहां से बनवा लेना है इंग्लिश में। जो कि FSC स्टूडेंट है, जो क्योंकि उनके मेजर सब्जेक्ट फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये तमाम तर इंग्लिश में होते हैं, तो आपने वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट बनवा लेना है, ठीक है जी। अगर आपको फॉर्मेट नहीं मिल रहा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको मैं फॉर्मेट प्रोवाइड कर दूंगा। आपने जस्ट उस फॉर्मेट को प्रिंट आउट करवा के अपने मुतल्लिका कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस से अपने प्रिंसिपल से सिग्नेचर करवा के आप उसी सर्टिफिकेट को इधर आके अपलोड कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं जी अदर क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा, हायर डिप्लोमा। तो अब यहाँ पे आपने
हायर एजुकेशन की डिटेल्स बतानी है, तो यहाँ पे भी मैं प्राइवेट सिलेक्ट कर दूंगा क्योंकि मेरी डिग्री प्राइवेट है। उसके बाद यहाँ पे मैं हायर डिप्लोमा सिलेक्ट कर देना है, बैचलर सिलेक्ट कर देना है, फाउंडेशन सिलेक्ट कर देना है, सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर देना है। तो इनमें से जो जो आपके पास है, अब मैं यहाँ पे हायर डिप्लोमा सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मेरी एफएससी है। उसके बाद मैं स्कूल का नेम बताऊंगा, मेरा राशिद नाज था यहाँ पे। आपने कंप्लीट नेम लिख देना। उसके बाद आपने यहाँ पे डिग्री की सीजीपीए बतानी है, तो यहाँ पे सीजीपीए बतानी है, तो यहाँ पे अब हमने करना है हायर एजुकेशन में बैचलर्स। अगर आपने ये सिलेक्ट करनी है तो बैचलर आपने कर देनी है, अगर मास्टर है तो मास्टर कर देना है, अगर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा कर दे। तो मैं यहाँ पे हायर डिप्लोमा नहीं करना चाह रहा, तो मैं यहाँ पे बैचलर पे सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है जी। वो कहते हैं अदर डिप्लोमा, हायर डिप्लोमा ETC। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैं कर देता हूँ हायर डिप्लोमा। ठीक है जी। उसके बाद मैं राशि में सिलेक्ट कर दूंगा लास्ट कंप्लीटेड हायर एजुकेशन डिग्री सीजीपीए। अब यहाँ पे आपने सीजीपीए बतानी है। सीजीपीए किस तरह बतानी है, जो कि एफएससी लेवल पे सीजीपीए नहीं होती, मैं यहाँ पे परसेंटेज मार्क्स बता दूंगा। ठीक है जी। यहाँ पे परसेंटेज लगा दी मैंने 80%। उसके बाद लास्ट ईयर कंप्लीशन ईयर क्या है, आपने वो कंप्लीशन ईयर बताना है। जो मेरा कंप्लीशन ईयर 2016 से 2016 को मेरी मैट्रिक कंप्लीट थी, तो ये मेरी होगी 2017 से 18 तक। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने एफएससी जो कंप्लीट किया 2017 से 18 कंप्लीट किया। उसके बाद लास्ट क्वालिफिकेशन कंट्री ये भी मेरा पाकिस्तान है। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट क्वालिफिकेशन सिटी में यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा डिवीजन का नेम डेरा गाजी का, डीजी का। तो देखिए जी, ये मेरा मैट्रिक का भी डाटा फिलअप हो चुका है, एफएससी का भी फिलअप हो चुका है, क्योंकि हम लेवल में अप्लाई कर रहे हैं बैचलर लेवल पे। अब वो कहते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। अब इनमें से आपको कौन सी इंग्लिश आती है, कौन सी लैंग्वेज आती है। ठीक है जी। अगर आपको अरेबिक आती है तो अरेबिक पे चेक मार्क करेंगे, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश फ्रांस पे आती है, फ्रांस अगर अदर पे आती है तो अदर। फर्स्ट वन मैं इंग्लिश पे क्लिक करूंगा क्योंकि मैंने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट मैंने अपने कॉलेज से बनवा लिया होगा। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर दूंगा। उधर यहाँ पे स्ट्रांग नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे मॉडरेट भी कर सकता हूँ, गुड भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे गुड कर दूंगा। उसके बाद एग्जाम सर्टिफिकेट, यहाँ पे देखिए एग्जाम सर्टिफिकेट्स है। इसमें से अगर आपने कोई भी टेस्ट नहीं दिया तो कोई इशू नहीं है, आपने क्या करना है, सिंपली अदर पे क्लिक करना है। ठीक है जी। यहाँ पे अदर पे क्लिक करना है। अदर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना स्कोर पुट करना है, जनरल कोई भी 60-70 जो भी है आप यहाँ पे, या 5.6.0 कर दें। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट पुट करेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे मंथ सिलेक्ट कर देंगे, इधर आपने डेट, नंबर है, स्टडी अरेबिक आपने इसको नहीं लिखना है, अरेबिक में नहीं लिखना है, इसको स्किप कर देना है। तो ये हमारे हमसे अरेबिक में मांग रहा है, हमने इसको फिलअप नहीं करेंगे। तो हम इंग्लिश को रिमूव करके अब यहाँ पे हम अदर पे क्लिक करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम अदर पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे अदर लैंग्वेज जो हमने यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है जी। यहाँ पे ऑलरेडी हमारी हो चुकी है, तो हम अदर पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे ऐड करनी है उर्दू। फर्स्ट वन जो है ना मेरी उर्दू है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करूंगा। ठीक है जी। यहाँ पे वो कहता है कि प्लीज इंटर नंबर, तो यहाँ पे हमने नंबर पुट करने हैं। हाई स्कोर शो इन द सर्टिफिकेट, तो मेरे जो 1100 में से नंबर है, मैंने यहाँ पे 900 नंबर पुट करने हैं। ठीक है जी। यहाँ पे सॉरी 90 70/100, यहाँ पे परसेंटेज फार्मूला जो है ना वही आपने पुट करना है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप उर्दू ऐड कर दी। उसके बाद नंबर ऑफ स्टडिंग अरेबिक 0 कर देना अगर आपने अरेबिक नहीं पढ़ी। द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट विच स्टडी अरेबिक, अगर आपने नहीं पढ़ी तो आपने इसको भी स्किप कर देना, 0 कर देना है। ठीक है जी। तो इसी तरह से फिलअप करना है। अगर आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कोई भी नहीं है तो आपने इसको भी छोड़ देना है। ठीक है जी। तो ये तमाम तर चीज़ें आपने इसको छोड़ देने के बाद आपने नेक्स्ट अदर डॉक्यूमेंट्स पे आ जाना है। अगर आपके पास है तो आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो बनवा लेनी है, तो यहाँ पे आपने इंग्लिश पे क्लिक करके आपने ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सेव लाजमी कर देने हैं। ठीक है जी। यहाँ पे सर्टिफिकेट यहाँ पे दी हुई है, पेंडिंग है, पर्सनल टेस्ट है, नल है, नॉट रिक्वायर्ड है, नेटिव इंग्लिश स्पीकर हो गया, आइलेट्स हो गया। ठीक है जी। एग्जाम्प्टेड हो गया, ईएम सेट हो गया। ठीक है जी। सीपी हो गया। ये तमाम तर टेस्ट की जो डिटेल्स है यहाँ पे आपको दी हुई है। ठीक है जी। यहाँ पे अगर पेंडिंग में देना चाहते हैं, अगर आपने आइलेट्स दे रहे हैं या कोई टेस्ट दे रहे हैं, तो अगर आपको वो रिजल्ट अगर वेटिंग लिस्ट में है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। अदरवाइज अगर आप नॉट रिक्वायर्ड पे क्लिक करेंगे तो नॉट रिक्वायर्ड पे सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देंगे, अगर वो आप मेंशन नहीं करना चाहते तो। ठीक है जी। ये तमाम तर चीजें फिलअप कर दी। अब वो जो आपने स्कूल है, अपना स्कूल का नेम लिखना है। ठीक है जी। जैसे कि मेरा राशि मिनास था, तो मैं राशि मिनास यहाँ पे सेलेक्ट करूँ। उसके बाद आ जाता है जी लास्ट में अदर डॉक्यूमेंट्स। अदर डॉक्यूमेंट्स में हमने क्या है, फर्स्ट वन वो कहता है लेटर ऑफ गुड बिहेवियर, जो कि हमने करेक्टर सर्टिफिकेट अपने मुतल्लिका थाने से बनवाई होगी, वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद वो कहते हैं हेल्थ सर्टिफिकेट। अब हेल्थ सर्टिफिकेट भी हमने मुतल्लिका हॉस्पिटल से बनवा ली होगी, वो यहाँ पे हम सेव कर देंगे। उसके बाद वो कहता है फॉर्म 1 क्लिक हियर टू डाउनलोड द अटैचमेंट। आपने यहाँ से फॉर्म इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको आपने ओपन कर लेना है। तो यहाँ से अब हमारा डाउनलोड हो चुका है, हो रहा है। अब सेकंड वन भी हम डाउनलोड पे लगा देते हैं ताकि ये भी डाउनलोड हो जाए। तो अब यहाँ पे देखिए जी फर्स्ट वन हमारा डाउनलोड हो जाएगा। अब इसको हमने ओपन कर लेना है।
तो जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो ये फॉर्म है जिसको हमने फिलअप करना है। ठीक है जी। इस फॉर्म को आपने फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपने इधर इमेज लगानी है। यहाँ पे आप इनेबल एडिटिंग भी कर सकते हैं। इनेबल एडिटिंग करने के बाद आपने यहाँ पे इमेज लगानी है। इधर आपने यहाँ पे अपना नेम वगैरह, ठीक है जी, ये तमाम तरह चीजें आपने इस फॉर्म को उर्दू में या इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है। इंग्लिश में कन्वर्ट किस तरह करेंगे, मिसाल के तौर पर अगर आपको टाइम नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वन में इधर कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा। ठीक है जी, पेस्ट इनटू इंग्लिश में कर दूंगा। ठीक है जी, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो जैसे मैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करता हूँ तो यहाँ पे देखा जी एग्जांपल आ गया। यहाँ पे मैं इधर क्लिक कर देता हूँ। ये देखे जी, ये वो कहता है कि ट्रांसलेशन इसमें कलमर हमारा कन्वर्ट हो चुका है, फुल नेम, कंप्लीट नेम या फुल टाइटल। अब यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है। इसी तरह से आपने ये फॉर्म फिलअप करने के बाद ये तमाम तो चीज़ें दोनों फॉर्म फिलअप करने के बाद इधर क्लिक करना है और इधर आपने क्लिक करना है। सारों पे चेक मार्क पे क्लिक करने के बाद आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। सबमिट करने के बाद आपकी एप्लीकेशन यहाँ से सबमिट हो जाएगी।